नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि 2025 के महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में भव्य रूप से किया जा रहा है। यह पवित्र पर्व 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ संपन्न होगा। इस महोत्सव में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करके अपने जीवन को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले का इतिहास, उसकी परंपराएं और इसके पीछे छुपे अनोखे रहस्य। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक कुंभ मेले की। यह मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेले की कहानी हिंदू पुराणों में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा से, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष बताया गया है। यह कथा कुंभ मेले की उत्पत्ति और उसके आयोजन स्थलों की पवित्रता को भी स्पष्ट करती है। समुद्र मंथन बहुत समय पहले देवता और असुर आपस में लगातार संघर्ष कर रहे थे। देवता असुरों से हार रहे थे, इस कारण वे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे कृष्ण सागर को मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त होगा और जिससे वे अमर हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें मंदार पर्वत को मंथन की छड़ी और वसु की नाक को रस्सी के रूप में उपयोग करना होगा। देवता और असुर दोनों ने इस काम में साथ मिलकर मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान कई बहुमूल्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जैसे कल्प वृक्ष, ऐरावत, कामधेनु आदि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकली वह थी अमृत। अमृत के लिए संघर्ष। अमृत के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्ष अमृत को अपने पास रखने के लिए युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि वह अमृत का वितरण कर सकें। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों को धोखा दिया और अमृत को देवताओं को दे दिया। असुरों को यह एहसास हुआ कि वे धोखा खा गए हैं और वे देवताओं का पीछा करने लगे। यह संग्राम पूरे 12 दिनों तक चला। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, यानी यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी, और यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आइए इस पावन पर्व में डुबकी लगाएं और उस अमृतमयी ऊर्जा को महसूस करते हुए हैं। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व। कुंभ मेले का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष होती है, जिससे नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। शाही स्नान। कुंभ मेले के दौरान शाही स्नान सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। यह विशेष तिथियों पर होता है और इसमें नागा साधु, संत महात्मा और अखाड़े के सदस्य भाग लेते हैं। श्रद्धालु भी इन पवित्र तिथियों पर स्नान करके पुण्य लाभ कमाते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर होता है, जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। प्रयागराज। यह स्थान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला होता है। नासिक। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अर्धकुंभ हर 6 साल में होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में होता है। महाकुंभ हर 144 साल के बाद होता है। अर्ध कुंभ मेला मुख्य रूप से प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित होता है, जबकि हरिद्वार में यह हर 6 साल बाद होता है। अर्ध कुंभ मेला के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह आधे समय के अंतराल पर होता है। धार्मिक स्नान। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधुओं और अखाड़ों की भागीदारी। कुंभ मेले में नागा साधु, संत और विभिन्न अखाड़े बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। धार्मिक प्रवचन और पूजा अर्चना। मेले में धार्मिक गुरु और संत प्रवचन देते हैं। ध्यान, यज्ञ
और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी प्रतिबिंब है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व। कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले की परंपरा को बढ़ावा दिया। प्राचीन काल में यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान का केंद्र था। समय के साथ कुंभ मेला एक भव्य आयोजन बन गया, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेने लगे। कुंभ मेला भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाता है। कुंभ मेला आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, जो मानवता और विश्वास का संदेश देता है। कुंभ मेला अपने विशालता और भव्यता के कारण आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।